और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मशरूम की खेती का चलन प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है और किसान इसकी खेती से अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। अगर प्रदेश के कटिहार जिले की बात करें तो यहाँ किसान भी मशरूम की खेती से जुड़े हैं, लेकिन इसकी खेती के लिए पहले किसानों को मशरूम के बीजों के लिए सुदूर स्थानों पर जाना पड़ता है, पर अब किसान जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से ही मशरूम का बीज आसानी से कम दामों में ले सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कटिहार जिले के मशरूम उत्पादक किसानों को अब मशरूम स्पॉन यानी बीज के लिए अन्य जिलों और राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार से ही अब बीज मिलने लगेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल जिले के जो किसान मशरूम की खेती करते हैं, उन्हें मशरूम के बीज के लिए कई जिलों और निजी संस्थानों में भटकना पड़ता था, तब जाकर किसानों को बीज मिल पाता था, जिसमें लागत और समय दोनों अधिक लगते थे। लेकिन अब जिले में ही बीज मिल जाने से उत्पादन लागत कम आएगी और किसानों का इस ओर रुझान बढ़ेगा। मशरूम के सहारे बिहार नई सफेद क्रांति लिख रहा है। इस बीच हम कटिहार के केवीकी के लैब में हैं और जहां मशरूम के बीज तैयार किया जा रहा है। आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। इस तरह के बीज को पहले रखा जाता है और फिर 15 दिन बाद जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये लगभग कुछ इसी तरह का होता है। इसके लिए कई विधि अपनाया जाता है और कई हाईटेक मशीनरी भी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर लेते हैं बड़े वैज्ञानिक से किस तरह से होता है तमाम प्रक्रिया और कहां जाता है ये बीज। पहले कभी यहाँ के लोगों को किसानों को भटकना पड़ता था। पहले वो किसान भाई हमारे जिले के भागलपुर जाते थे, सिलीगुड़ी जाते थे, पटना तक जाके अच्छे बीज लेके आते थे। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार मशरूम बीज उपलब्ध करा रहा है जिले के किसानों के लिए। यहाँ हम आपको बता दें कि मशरूम के बीज को तैयार करना काफी आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ खास उपकरण जैसे ऑटोक्लेव, उन्नत लैब, कुछ केमिकल और सही तकनीक की जानकारी होनी चाहिए, जिसे अब केवीके कटिहार ने तैयार कर लिया है और रोजाना कई किसानों को मशरूम का बीज बेहद कम दाम पर आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी का होना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है और हमारे पास सभी मशीनरीज है। और उसके बाद जैसे गेहूं के बीज पर हाफ बॉयल करके और 2 केमिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट है बराबर मात्रा में मिला के उसमें हम लोग तैयार करते हैं। और उसके बाद ऑटोक्लेव जो मशीन आप देख सकते हैं उसमें स्टेलाइज करते हैं और दूसरे दिन हम लोग उसमें मदर स्पॉन जो स्टेलाइज किए पैकेट उसमें डालते हैं लैमिनार फ्लो में। और उसके बाद इनोकुलेशन के बाद 15 दिन बाद ये फुल्ली मैच्योर होता है बीज और तैयार हो जाता है। बटन मशरूम हो चाहे ओस्टर मशरूम है, ये प्रोसेस इसी तरह का है। पहले किसान भागलपुर या पश्चिम बंगाल से स्पॉन मंगाते थे, इससे लागत अधिक आती थी। इस समस्या का समाधान कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार की टीम ने किया और पहली बार मशरूम स्पॉन तैयार कर किसानों को बांटा। ये जो है हमारे किसान जो है सरकारी रेट पर जो हम लोग का दर है बीएयू का, वो जो है उस रेट पर आप किसान जो है ले सकते हैं। बहुत सस्ती दर है और जो है अब यहाँ हेवी अमाउंट में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसान जो है यहाँ लार्ज स्कोप हो सकता है मशरूम प्रोडक्शन करने का। तो निश्चित तौर पर ये कृषि विभाग का पहली बार एक पहल है और बड़ा शानदार पहल है क्योंकि मशरूम के लिए ये इलाका काफ़ी तेजी से जो अपना लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस बीच कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र का ये पहल अपने आप में बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ये जरूरी भी है कि कृषि में नए नए तरीकों को विकसित किया जाए और जो तकनीकें पहले से ही हैं उन्हें अपनाया जाए, जिससे बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एरोपोनिक्स एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे अपनाकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आलू की बात करें तो इस तकनीक से आलू की सफल खेती की जा सकती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र से। एरोपोनिक टेक्निक ये इस हमारे सेंटर पर है और इससे हम वायरस फ्री बहुत ही हाई क्वालिटी के मिनी ट्यूबर्स प्रोड्यूस करते हैं। किसान भाइयों, बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिस कारण कृषि वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब किसान बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के बिना एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती कर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो मुख्य वैरायटी वही है कुफरी पुखराज और कुफरी मोहन लगाते हैं। अभी जो हमने देखा कि फार्मर्स ये जो हमारे वर्कर्स हैं ये माइक्रो प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब से बाहर आने के बाद हार्डनिंग यूनिट में ले जाए जाते हैं माइक्रो प्लांट्स को। वहाँ पे 10 से 15 दिन हार्डनिंग होने के बाद हम इनको एरोपोनिक यूनिट में ट्रांसप्लांट करते हैं। एरोपोनिक यूनिट का हम जो बाहर का ग्रो बॉक्स से बाहर का जो तापमान रखते हैं वो रखते हैं 25 से 27 डिग्री और जो ग्रो बॉक्स के अंदर का होता है वो 18 से 20 डिग्री रखते हैं ताकि कंदों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जो कि उनकी जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे यहाँ पर जो क्षमता है वो 18 से 20 हज़ार प्लांट्स की माइक्रो प्लांट्स हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, एरोपोनिक्स तकनीक से आलू के टिश्यू कल्चर को प्लास्टिक सीट के छेद में लगाया जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ बॉक्स में लटकी रहती है और मिट्टी की जगह सारी खुराक छिड़काव करके उसे दी जाती है। जब पौधा बढ़वार करने लगता है फिर उसे ऊपर की ओर नेटिंग के द्वारा सहारा देते हैं। फिर जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो बॉक्स को खोलकर आलू को अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अधिक संख्या में रोगमुक्त कंद मिलते हैं, जिससे कि हमें एक पौधे पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स प्राप्त हो जाते हैं। जबकि ये हम जब फील्ड में लगाते हैं, खेतों में जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ 15 से 20 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं और यहाँ पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं, जिससे कि उत्पादन बढ़ जाता है। और जो मिनी ट्यूबर्स एरोपोनिक्स में प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही उच्चतम वायरस फ्री क्वालिटी के होते हैं। इनको हम अंधेरे में जो कि ग्रोथ बॉक्स होता है वहाँ पे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी पैदावार बहुत ही बढ़िया होती है। किसान भाइयों को यही मैसेज रहेगा कि जो एरोपोनिक्स से मिनी ट्यूबर्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो उसको अपनाएं और अपनी फसलों को और अपनी डबलिंग फार्मर इनकम के लिए जो भी अपने प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने में सहयोग करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर